अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खालिद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो इंतहाई आम है क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं पूरी दुनिया अब तक कोरोना वायरस की लपेट में है। और एक सवाल जब से ये कोरोना वायरस आया बिलखुसूस पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी शिद्दत में इजाफा हुआ, तो वो मार्च का महीना था 2020। और तब से एक ही सवाल था कि ये वायरस पर कब काबू पा सकेंगे, कब इसके लिए कोई वैक्सीन आ जाएगी या कब इससे हमारी जान छूट सकेगी। आज भी ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। जब 10 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, हर कोई बड़ा तंग है, जिस तरह से हर किसी की ज़िंदगी बहुत हद तक बदल चुकी है, तो हर कोई चाहता है कि अब नॉर्मल हो जाएं चीज़ें, हालात बेहतरी की तरफ जाएं, नॉर्मल हो जाएं और इस सब से हम बाहर आ जाएं, इस पेंडेमिक से हम बाहर आ जाएं। एक ही हल उसका बचता है और एक ही हल है कि कोई वैक्सीन आ जाए, जिसके हम सब इंतज़ार में थे कि कब ये वैक्सीन आ रही है। कोशिशें इस सिलसिले में जारी थीं दुनिया भर में, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ वैक्सीन ट्राई की जा रही थी, कुछ के रिएक्शंस आ रहे थे। यहाँ तक भी खबरें आई कि कुछ वैक्सीन के इस्तेमाल से अमवात भी हुई और वो वैक्सीन उस तरह से काम नहीं कर रही थी या उनकी इफ़ेक्टिवनेस पर सवाल था, या बाद में जो प्लाज्मा के हवाले से या उसकी डोनेशन पर सवालात उठे। लेकिन अब एक तवील अरसे के बाद दुनिया उस स्टेज पर जा रही है जहाँ पर हम वैक्सीन की जानिब बढ़ रहे हैं। ये पॉजिटिव और अच्छी खबरें हैं, और बिलखुसूस पाकिस्तान को लेकर बड़ी अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने आज से 2 दिन पहले पहली वैक्सीन, जिसका नाम एस्ट्राजेनेका है, उसको ड्रैप ने पाकिस्तान में, जो रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है ड्रग्स को, उसने अप्रूव किया। उसके अप्रूव करने के बाद एक यकीनन एक खुशी की लहर दौड़ती है कि पाकिस्तान में भी एक वैक्सीन आ रही है। तो फिर पहला सवाल ये उठता है कि ये वैक्सीन मुझ तक और आप तक कब पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, कितनी जल्दी पहुंचेगी, और हम में से वो खुशकिस्मत जो अब तक जिनको कोविड-19 नहीं हुआ, क्या आया वो कोविड-19 पॉजिटिव हुए बगैर ही इससे बच पाएंगे या नहीं। तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाब मैं आपको इस अहम वीडियो में दूंगा। सबसे पहले एस्ट्राजेनेका की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, जो एस्ट्राजेनेका, इन्होंने अपने इश्तराक से ये वैक्सीन तैयार की है। पाकिस्तान ने भी, चूँकि इसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, इसका रिज़ल्ट रेशो बहुत अच्छा है, तो इस वैक्सीन के हवाले से पाकिस्तान ने भी ख्वाहिश का इजहार किया और एक पॉलिसी, जिसकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन टू सिंप्लीफाई इट, एक पॉलिसी जिसके तहत ये मुख्तलिफ ममालिक की 20% अवाम तक पहले पहुँचनी है। तो वो जो सवाल है कि ये मुझ तक और आप तक कब पहुँचेगी, तो ये इतनी जल्दी हम लोगों तक नहीं पहुँच रही। जो पहुँचनी भी है उसमें पहली तरजीहात में कौन लोग शामिल हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लेकिन उससे बड़ी और अच्छी जो खबर है वो ये है कि अब से कुछ घंटे कबल, जिसने मुझे मोटिवेट भी किया ये वीडियो बनाने के लिए, चाइना की भी एक कंपनी साइनोफार्म्स के नाम से है, ड्रैप ने उसकी वैक्सीन को भी अप्रूव कर दिया। तो ये 2 वैक्सीन हैं जो पाकिस्तान आनी है। ये पाकिस्तान की 20% अवाम को पहुंचनी है। इसमें सबसे पहले सल्यूट एंड हैट्स ऑफ टू द फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारा पैरामेडिक स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, जिन्होंने जिस तरह से काम किया, तो ये सबसे पहले पहुंचनी है जी उन तक, क्योंकि उनका पहला हक बनता है कि ये वैक्सीन उनको दी जाए। उसके बाद आते हैं वो अफराद जिनमें मेरे आपके वालिदैन, बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, 65 साल से ऊपर, 65 अबव 65, तो ये पहले वैक्सीन उन तक जाएगी। फिर उसके बाद के स्टेजेस में ये वैक्सीन जो है वो 60 साल तक के लोगों और दीगर ऐसे पेशों से वाबस्ता लोग जिनकी ज़रूरियात पहले हैं, उन तक जाएगी। मुझे आपको हमें अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त से ही और एहतियात से ही कोरोना वायरस से लड़ना है। हम तक ये वैक्सीन फ़िल वक्त 6 महीने तक भी पहुंचने का कोई चांस नहीं है। ये आम कंजम्पशन या आम आदमी के लिए नहीं होगी, ये एमरजेंसी बेसिस पर इस्तेमाल होगी। एक और बड़ी दिलचस्प इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे रही है वो ये कि लगभग 200 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान की अगर आबादी है, तो उनमें से 100 मिलियन अफराद ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनकी उम्र वैसे ही 18 साल से कम है। तो सोचें ना कि ये वैक्सीन फिल वक्त उन तक पहुंचनी है। वो टारगेट भी नहीं है सरकार पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का, उनका टारगेट और तरजीहात में और लोग हैं। लेकिन ये पॉजिटिव खबरें हैं, ये अच्छी खबरें हैं, क्योंकि हर कोई एक सवाल करता है और ये मुझसे भी कह लीजिए कि गुज़िश्ता कुछ माह में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा सवाल है, वो इसकी कोई खबर मुझे नहीं कि जी ये कोरोना वायरस कब तक ख़त्म होगा, कोरोना वायरस के बारे में क्या खबरें। हम सहाफ़ी हज़रात के पास ज़रूर खबरें होती हैं और कुछ आगे की भी होती हैं, लेकिन इस वायरस के बारे में हम सब उतने ही बेबस हैं, कोई नहीं जानता कि इसका अख्ताम कब होगा। लेकिन पॉजिटिव चीज़, खुशी की खबर इस वीडियो के ज़रिए जो शेयर करने का मकसद था, और एक गलत फहमी जो बड़ी हद तक है उसको दूर करना, कि वैक्सीन ज़रूर आ गई है, एमरजेंसी बेसिस पर इस्तेमाल होगी, पहली प्रायोरिटी में
فرنٹ لائن ورکرز اینڈ پیپل ابو دا ایج آف 65 ہیں، اس میں میں اور آپ کہیں نہیں ہیں، اور یہ ہنگامی بنیادوں پہ ایمرجنسی یوزز کے لیے ہے۔ ہمارے تک یا کامن مین تک کامنلی اویلیبل ویکسین کو پہنچنے کے فی الوقت 6 مہینے تک کم سے کم اس کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ یہ ہم تک پہنچے۔ سو ایک چیز جو ہم کہتے آئے ہیں، میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ بالکل اس کو لائٹ نہ لیں، کرونا وائرس کو، جتنی احتیاط ہو سکے وہ کریں، ویکسین آنے کا اور ہم سب تک پہنچنے کا ضرور انتظار کریں، بٹ اسٹل نیور دا لیس ایک پازیٹیو خبر کہ کم از کم کسی حد تک ہم اس چیز کو اوور کم کر سکیں گے، اور وہ دن دور نہیں ہے جب اسی ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ خوشخبری بھی دوں گا کہ ہم 100% کرونا سے لڑ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔